वो सुनाया था ना एक दिन राजा भोज की कहानी। राजा भोज अपनी बही श्लोक में लिख रहे थे कि मेरा इतना वैभव है, मेरा इतना वैभव है, मुझे अभी वो राज्य भी जीतना है, उसको भी जीतना है। चोर घुसा था घर में, उसने कहा ये राजा जब ही सोएगा जब इसका पूरा श्लोक हो जाएगा। अब वो 3 लाइनों में सब आ गया। तो चोर बोला राजा जी, अब चोर को तो सुनाना था, अब जिसको थोड़ा बहुत आता, पहले संस्कृत चोरों को भी आती थी। उन्होंने कहा राजा साहब ये जितना तुमने लिखा है, आंख बंद होने के बाद ये सब तुम्हारा नहीं। कौन है? पकड़ा गया मैं चोर। तो पहले ये बता कि तूने कैसे कहा कि आंख बंद होने के बाद सब तुम्हारा नहीं? बोले रात भर को आंख बंद हुई तो मैं ले जाऊंगा, और स्थाई बंद हो गई तो सब यहीं धरा रह जाएगा, इसलिए आंख बंद करने के बाद सब तुम्हारा नहीं। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। थोड़ा निश्चिंत होना सीखो। शेख चिल्ली जैसी दशा हो रही है सारी दुनिया की। शेख चिल्ली दशा हो रही है। वो शेख चिल्ली था ना, कल्पनाएं भरता था, गरीब था, सब जगह से छाछ मांग करके इकट्ठी करता था और बेचने जाता था एक घड़ा भर के। एक दिन क्या हुआ कि वो घड़ा लेकर जा रहा था, रास्ते में थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठा और बैठ करके वहीं बैठा हुआ नींद आ गई। नींद में स्वप्न देखता है कि मैं छाछ बेचते बेचते एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरी खुद की भैंस होगी, भैंस होगी तो बहुत दूध निकलेगा, बहुत बेचूंगा, बड़ा आदमी हो जाऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद एक छोरा हो जाएगा, और छोरा गड़बड़ किया तो 1 लात मारूंगा। जैसे ही लात मारी तो क्या हो गया, वो उस दिन की छाछ जो थी वो भी, सुन रहे हो रे शेख चिल्लियो, कोई शेख चिल्ली की कहानी नहीं है, ये सारे दुनिया की शेख चिल्लियों की कहानी है। थोड़ा अपने अंदर झांको, कहीं ऐसे ही कल्पना की उड़ाने तो नहीं भर रहे हो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। क्या करोगे? कर पाओगे कि नहीं? सब करना लेकिन संकल्प विकल्प नहीं। सब हो जाएंगे लेकिन संकल्प विकल्प नहीं। आपको तो सुबह इतनी इच्छाएं करो। मैंने एक दिन कहा था ना, तुम बहुत सगुन हो, तुम बहुत सगुन हो, तुम चाहो तो इतने सगुन कर सकते हो घर में कि तुम्हारे घर में कभी अमंगल ही नहीं होगा। बहुत छोटा सा मंत्र है, अरहंत मंगलम वाला नहीं, सिद्ध मंगलम वाला नहीं, साहू मंगलम वाला नहीं, केवली पढ़नत तो धम्मो मंगला। हम तो तुम्हीं को मंगल बना देते, इनके चक्कर में कहाँ पड़ोगे? अरहंत मिलने नहीं है। साधु बड़ी मुश्किल में लेते 30 साल में, पता नहीं और कोई बीच में भी आ गए हो तो कभी कभी। धर्म तुम्हें समझ में आता नहीं, सिद्ध भगवान यहाँ है नहीं, तो फिर तुम्हारा मंगल कब होगा? तो मैंने एक बहुत अच्छा शास्त्रों से निकाल के खोजा है, बहुत सगुन। सुबह तुम घर से निकल के जाते हो, शाम को जब लौटो तो भरे हुए मन से लौटना, भरे हुए लौटना, तृप्त होके लौटना, पूर्ण होके लौटना, चेहरे पर मुस्कान लेके लौटना। गाय जब वहां से खेत से चढ़ के लौटती है, गौधूली काल कहा जाता है, और उस गायों का लौटना
नगर के लिए शगुन माना जाता है, क्योंकि वो पेट भर के, दूध भर करके बच्चों के लिए लौटती है। उसका प्रेम, उसका वात्सल्य बहुत तीव्र होता है। बच्चे को दूध पिलाऊंगी, मैं दूध से पेट भर के आई। बस यही तुम्हारी दशा है। तुम घर से निकले थे कमाने के लिए, और जब वो व्यक्ति लौट के आता है तो हर व्यक्ति तुम्हारा चेहरा देखता है, और घर में प्रवेश करते ही तो मुंह लटकाए लौटे, टेंशन लो के लौटे जाओ। उस घर में दरिद्रता जरूर आएगी, क्योंकि तुम शाम को, सुबह की बात नहीं कर रहा हूं, सुबह तुम्हें जैसा जाना है वैसा जाओ, लेकिन सुबह भी हंसते जाओगे तो हंसते लौटोगे, सुबह ही रोते हुए गए तो रोते हुए लौटोगे। सुबह की कहानी तो सबको मालूम है, सब लोग अच्छे से जाते हैं, शगुन करते हैं, सब भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन शाम का गड़बड़ हो रहा है। सुबह तो हर व्यक्ति मन मार करके भी प्रसन्न होकर जाता है। घर वाले कहते थोड़ा अच्छे मन से जाओ, भगवान का दर्शन करके जाओ, अभिषेक करके जाओ, महाराज आए हैं आशीर्वाद लेके जाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जाओ। सभी लोग यात्रा को जब जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, प्रायः सभी शगुन करते हैं, लेकिन घर में सिद्धि नहीं हो रही, घर में शांति नहीं है। कितने घर के लोग हैं जो घर के बाहर शांति महसूस करते हैं, घर में अशांति। वो जितनी देर बाहर रहें कहते बस उतनी देर शांति है। कई लोग घर में जाने में बहुत हिचकते हैं, क्योंकि घर में जाते ही क्या है, अशांति है। घर में जाते ही अशांति है, वो जाने नहीं चाहता घर में। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है तुम्हारा। आपको सबसे पहला ये करना है, शाम का शगुन करना है। घर में शांति नहीं हो रही, घर में सिद्धियां नहीं हो रही, इतना कमा रहे हो, इतना खर्च कर रहे हो, खा रहे हो, तो भी बीमार पड़े हो। जो देखो वही बीमार है, जो देखो वही टेंशन में है, जिसका चेहरा देखो। क्यों हो रहा है ऐसा? धर्मात्मा घर में कह रहा हूं, अच्छे घर में कह रहा हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा अशुभ शगुन हो रहा है शाम का। क्योंकि सुबह का शगुन तो दुकान का है, शाम का शगुन घर का है। सुबह तुम दुकान गए थे, शगुन किया था, सुबह घर लौटे। घर की सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि मानी जाती। कितने ही लाखों करोड़ों रुपया कमा ले, यदि घर में शांति नहीं है तो सब बेकार है। घर का शगुन बता रहा हूं, जब तुम लौटो, वही वाली बात, पूर्ण होके लौटना। दुकान को 2 लाइनें खींच के लौटना, और ये मन में कहना आज जो सोचा था वह पूरा हो गया। और ऐसे लौट करके तुम आओगे, नियम से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आएगी, और घर वाले तुम्हारे देखते ही तुम्हारा चेहरा देखेंगे, लगता है आज काम पूरा हो गया। बस तुम 6 महीने ये कर लो, बाकी उस घर में लक्ष्मी बरसेगी और स्वर्ग बरसेगा। घर में प्रवेश करते समय, ज्योतिष बता रहा हूं, एक ज्योतिष है, ये ज्योतिष तुमने पढ़ा है कि घर से निकलते समय टोका टाकी नहीं, घर से निकलते समय क्रोध नहीं, कलह नहीं करना, कोई अपशगुन नहीं करना, रोना नहीं, ये सबको मालूम है। लेकिन घर में प्रवेश करते समय तुम्हें जैसे बने तैसे अपने चेहरे पर मुस्कान लाना है, जैसे बने तैसे मन को भर करके लाना है, बस भर के लाओ। छोटा भरा या भरा भरा इसका नहीं कह रहा हूं,
कहा था ना एक दिन मैंने, कलश छोटा है कि बड़ा है, भरा हुआ होना चाहिए। छोटे और बड़े का कोई विकल्प है ही नहीं, बस भरा हुआ होना चाहिए। तुमने कितना कमाया है मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, बस मन को भरा हुआ होना चाहिए। जो सोचा था वो मजदूर भी क्यों ना हो, मजदूर को भी 200-500 रुपया मिलते हैं, वो भी 500 रुपया लेकर के ये कहे आज जो सोचा था वो हो गया। छोटा सा सही, सब्जी वाला सही, कोई भी, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि कितना कमा के लाए, बस तुम बस घर की तरफ जैसे ही बढ़ो, मन भरा हुआ लेके चलो। तुम्हारा मन भरा हुआ हो, तुम्हारा मन तृप्त हो, तुम्हारा मन पूर्ण हो। आप 6 महीने करके देख लीजिए, और इसी बात को लेकर घर में जाते, क्यों क्या सब ठीक है? बोले जो सोचा था वो पूरा हो गया। क्या सोचा था? आज 100 रुपया कमाएंगे बस। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी बताता हूं। ये शब्द कहते ही तुम्हारा, और बस शाम को जो मैंने बात कही, शाम को पूर्ण विराम लगा करके सो। बस अब मैं सो रहा हूं, अब मुझे कोई कार्य नहीं करना भगवान, तू और मैं, बस आत्मा, और बस इन दो के अलावा मैं सबको पूर्णता का त्याग करता हूं, और निद्रा में सो जाना। सोते सोते तुम्हारे भंडारे भर जाएंगे किस्मत के। जागते हुए तो लोगों ने बहुत किस्मतें बनाई हैं, मैं सोते सोते तुम्हारी किस्मत बना रहा हूं। जागते हुए तो दुनिया बना लेता, भाई ये करो वो करो। सोते समय किस्मत कैसे बनती है, और सबसे ज्यादा सोते समय बनती है महानुभाव। बस इतना सा तुम्हें सोने के पहले करना है, मैं पूर्ण हूं, मैंने जो किया सब कर लिया, आगे मैं अब सो रहा हूं। आत्मा परमात्मा, गुरु को ले लो, शास्त्र को ले लो, बस इनके अलावा अब मेरा कोई भी कार्य नहीं है। बस एक ही कार्य है, परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। अब कोई काम नहीं करना, गुरु की आज्ञा मानना है, शास्त्र को वाचन, बस ऐसे भाव करके सो जाओ। रात भर में तुम्हारी ऐसी किस्मत बदलेगी कि तुम सुबह उठ करके देख के दंग रह जाओगे कि हुआ क्या। रात भर में ये किस्मत कैसे बदल गई। ये मात उतनी थोड़ी सी है, और थोड़ी सी, अब इसका तरीका एक ही है, सुबह इच्छाएं उतनी करना जितनी शाम तक। अभी तुम, हाँ, इतना ही घर से कह के जाया करो, उतना ही कह के जाना, उतना ही संकल्प करके जाना, मैं इतना करूंगा, ये शाम तक पूरा हो ही जाएगा। और जब ये करके जाओगे, भरे हुए लौटोगे, और ओवर हो गया तो कोई घाटा ही नहीं है, और जितनी इच्छा की है वो तो पूरी होगी ही होगी। ये ज्ञानी व्यक्ति की कला है।